हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 12th कॉमर्स बीएसटी में हम कुछ चैप्टर पढ़ रहे थे। प्लानिंग में हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। फर्स्ट प्लानिंग के फीचर्स पढ़ लिए थे, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पढ़ ली थी। फिर मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ में क्या है, कुछ अगर अच्छी चीज़ें हैं तो कहीं ना कुछ उसके मिसयूज़ भी हैं, कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि फर्स्टली आपके पास फर्स्ट क्या है कि आपके पास कुछ लिमिटेशंस आती है। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी, कुछ ना कुछ क्या होगी, उसके अंदर कमी होगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कमी होने का मतलब है कि सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं। उसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, कि प्लानिंग में क्या क्या कमियां हैं, प्लानिंग में क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपके पास 2 पॉइंट रह गए थे आपके। क्या थे वो? थे टाइम कंज्यूमिंग और एक था आपके पास गारंटेड सक्सेस। 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे। इनके नोट्स भी मैं आपको दे चुकी हूँ सबके। बस इनको एक बार बुक में से रीड करवाना था। क्या है ये, एक बार देख लेते हैं क्या है। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बेटा टाइम कंज्यूमिंग क्या होता है? जहाँ पर हमारा टाइम बहुत लगता है। टाइम बहुत लगता है मतलब कि अब प्लानिंग हमारा टाइम कंज्यूमिंग कैसे है कि आप क्या करते हो, आप फ्यूचर के लिए प्लान करते हो। आप होते तो प्रेजेंट में हो, मतलब आप प्रेजेंट को भी संभाल रहे हो, प्लस अपने फ्यूचर के आने वाली चीज़ों के लिए भी आप कर लेते हो प्रेडिक्शन, अजम्पशंस कर लेते हो कि कल मैं ये करने वाला हूँ, कल पता नहीं क्या हो, मतलब हमें पता ही नहीं होता, फिर हम अजम्पशंस कर लेते हैं। तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है कि आप उसके बारे में सोच रहे हो जो कल होने वाला है, कल क्या होगा हमें पता ही नहीं है अभी। ठीक है, तो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है वो। अब हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव भी सोच लेते हैं। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं ये कर लूँगा। ठीक है, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो ये कर लूँगा। लेकिन जो आप 4-5 चीज़ सोचते हो, उन 4-5 चीज़ों को सोचने में टाइम पूरा लगाते हो। टाइम पूरा लगाते हो, उसके बाद क्या होता है, चूज़ तो एक ही करते हो ना। चूज़ तो एक ही करते हो, चूज़ एक करते हो, तो जो बाकी जो 3 चीज़ें आप छोड़ने वाले हो, उन पे जो टाइम लग चुका वो टाइम क्या हो गया, खराब हो गया। तो कह रहा है प्लानिंग क्या है आपका, कॉस्ट तो लगती ही लगती है प्लानिंग के ऊपर, पैसा तो लगता ही लगता है, लेकिन साथ साथ क्या होता है, आपका टाइम भी कंज्यूम हो जाता है, टाइम भी बहुत लग जाता है। ठीक है, तो क्या है बेटा आपके पास, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें टाइम कंज्यूमिंग। रीड करते हैं इसको, देखो। प्लानिंग प्रोसेस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या है आपका, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू इवेलुएट द अल्टरनेटिव। क्या कह रहा है वो, देखो यही बात बोली थी मैंने आपको भी। इवेलुएट का मतलब होता है रिजल्ट। अभी जैसे आपके ये बोर्ड के पेपर होते हैं तो टीचर्स इवेल्युएशन पे जाते हैं, इट मीन्स वो चेकिंग पे जाते हैं। तो अल्टरनेटिव को चेक करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन, और उसमें से एक चूज करना है। 4 अल्टरनेटिव है मेरे पास, चूज़ मुझे एक करना है। तो मैंने प्लानिंग तो 4 की करी है ना, चूज़ एक कर रही हूँ, उसके ऊपर जो प्लानिंग लगी वो सक्सेसफुल हो गई। लेकिन जो 3 मैंने छोड़ दिए, उनके ऊपर जो प्लानिंग का टाइम लगा, कॉस्ट लगी, सब क्या हो गया, वेस्टफुल हो गया। तो कह रहा है प्लानिंग कहीं ना कहीं क्या है, हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग है। लोट्स ऑफ टाइम इज नीडेड इन डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। कह रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम जाता है प्लानिंग करने के लिए। ठीक है, बहुत ज़रूरत होती है। सो बिकॉज ऑफ दिस द एक्शन गेट डिलेड। जो एक्शन है वो क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। एंड वेन एवर देर इज अ नीड फॉर प्रॉम्प्ट एंड इमीडिएट डिसीजन, फटाफट कोई डिसीजन लेना है, देन वी हैव टू अवॉइड प्लानिंग। कह रहा है कि अगर मान लो हमें अर्जेंट में कोई डिसीजन लेना है तो हम उसमें प्लानिंग थोड़ी करेंगे। पहले प्लान करने बैठेंगे, फिर उस पर कॉस्ट वेस्ट होएगी, टाइम कंज्यूम होगा, टाइम तो है ही नहीं। क्या कहा उसने, इमीडिएट, इसमें टाइम तो है ही नहीं, तो टाइम है ही नहीं, वहाँ प्लानिंग की जरूरत तो होगी ही नहीं। तो यहाँ पे इस लाइन को टिक करो, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू एवेलुएट द अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब कि टाइम, जो प्लानिंग है आपकी वो क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। क्लियर? तो टाइम कंज्यूमिंग इसका मतलब ये हो गया कि जो प्लानिंग हो गई आपकी वो टाइम कंज्यूमिंग हो गई। जैसे कॉस्ट कंज्यूमिंग थी, ऐसे ही क्या हो गई, ये टाइम कंज्यूमिंग। तो प्लानिंग क्या है बेटा, टाइम कंज्यूमिंग होता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है, प्लानिंग डज नॉट गारंटेड सक्सेस। प्लानिंग में कोई भी गारंटेड सक्सेस नहीं होती है। गारंटेड सक्सेस का मतलब क्या होता है, उन्नति। ठीक है, रिजल्ट आपका। तो कह रहा है प्लानिंग में आपका जो रिजल्ट है वो सक्सेसफुल नहीं होता। क्यों? प्लानिंग किसके लिए होती है, फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन। तो फ्यूचर में की गई कोई भी प्रिडिक्शन का रिजल्ट हम प्रेजेंट में नहीं सोच सकते कि क्या वो हम फ्यूचर में प्लानिंग करेंगे। बेटा हम सोचते तो बहुत दूर दूर तक की है कि हम ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। ठीक है,
लेकिन होता थोड़ी है। फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि क्या हो जाएगा हमारे साथ, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि वो कहते हैं गारंटेड सक्सेस नहीं होती। आप जो आज सोच रहे हो कल वो आपका फुलफिल हो जाए, कल वो आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो, इसका कोई भी रिजल्ट आपके पास अभी नहीं है। वो तो किसके लिए है? फ्यूचर के लिए, आगे के लिए नहीं, आगे के लिए है, ठीक है। तो इसको रीड करते हैं, क्या है। समटाइम्स मैनेजर हैव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी false sense of security that have been that plans have worked successfully in past, so these will be working in future also। क्या कह रहा है कि कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि जो प्लान्स, जो चीज़ें आपकी आगे आगे चल चुकी हैं, इट मीन्स जो पहले जो पास्ट में आपने कुछ प्लान्स बनाए थे उनके, जैसे मान लो सपोज आपका कोई काम है, कोई वर्क है, ठीक है। जैसे आपने 11th है, 11th क्लास में आपने टाइम टेबल बनाया कि मैं दिन में 2 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है। हालांकि 2 घंटे भी नहीं पढ़ते तुम लोग तो, लेकिन मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है। तो 2 घंटे मैं अगर 12th में पढ़ूंगा तो तब भी वो हो जाऊंगा मैं, ठीक है। 2 घंटे अगर मैं 12th में पढ़ूंगा तब भी मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा 12th में। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो यही कह रहा है कि कई लोग ये प्रिडिक्शन लगा लेते हैं, अजम्पशन लगा लेते हैं कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो हम जो पास्ट में कर चुके हैं, जो हमने काम पास्ट में कर लिया है, वो अगर हम वही चीज़ फ्यूचर में फॉलो करें तो वो जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। सिचुएशन के साथ साथ आपकी प्लानिंग भी चेंज होती है, आपकी प्लान्स भी चेंज होते हैं, आपकी प्लान की लिमिट्स भी चेंज होती हैं। तो जो पहले से प्लान बन गया है उसको आपने टेस्ट करा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में वो प्लान वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखो, देयर इज़ ए टेंडेंसी इन मैनेजर टू रिले ऑन प्रिटिस्टेड प्लान। रिले होता है बने रहना। ये टेंडेंसी है एक मैनेजर की कि जो प्लान मैंने बना दिया वही प्लान सही है, वही प्लान क्या होगा आपका सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इट इज़ नॉट ट्रू दैट इफ़ अ प्लान हैज़ वर्कड सक्सेसफुली इन पास्ट इट विल ब्रिंग सक्सेस इन फ्यूचर। कह रहा है इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि जो ये ट्रेंडिंग कर लो, कोई ट्रुथ नहीं है इसमें। अगर वो प्लान पहले सक्सेसफुल हो चुका है तो वो अब भी सक्सेसफुल होगा। कब? फ्यूचर में। ये इसका कोई ये मतलब आप खुद सोचो एक बार कि कोई आपने प्लान बनाया, वो जो है वो फ्यूचर के लिए बनाया, आपने उसको क्या देखा उसमें कि पास्ट में वो सक्सेसफुल था, ठीक है। पास्ट में वो सक्सेसफुल था, आपने फ्यूचर के लिए उसको बना दिया, तो बेटा वो फ्यूचर में क्या पता उस टाइम वो सिचुएशन ही ना हो, ठीक है। वो चीज़ें ही ना हो, वो मटेरियल ही ना हो जो हमारा पास्ट था, ठीक है। जो हमारा पास्ट था आज से 10 साल पहले, क्या आज वो टेक्नोलॉजी है? उससे अपर स्टेज पे है। अगर आज हम जो प्लानिंग कर रहे हैं इससे अपर स्टेज पे 10 साल बाद होएगी, तो प्लानिंग तो तब होती है जब उसकी चीज़ें साथ में अरेंज होती हैं, जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फ्यूचर में है सक्सेस जो है फ्यूचर में। अब भाई हमने ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमें पास्ट में सक्सेस मिल गई वो फ्यूचर में भी मिल जाएगी। देर आर सो मैनी अननोन फैक्टर्स विच में लीड टू फेलियर टू प्लान। फिर इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जो क्या सिद्ध करते हैं, जो प्लानिंग है वो क्या है, पास्ट में सक्सेसफुल है मान लिया, लेकिन फ्यूचर में होगी नहीं होगी पता नहीं, और उसके फेलियर के, उसके ना होने के बहुत से कारण हैं, ठीक है। प्लानिंग ओनली प्रोवाइड अ बेस फॉर एनालाइजिंग फ्यूचर। एनालाइज करना, निरीक्षण करना, सिर्फ प्लानिंग यूँ की जाती है कि एनालाइज हो जाए कि हाँ फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे होगा, ठीक है। तो क्या कहता है कि प्लानिंग जो है, प्लानिंग आपकी फ्यूचर के लिए होती है, ठीक है। उसमें कोई गारंटेड सक्सेस नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि पास्ट में अगर अच्छा हुआ है तो फ्यूचर में भी अच्छा होगा। पास्ट में अगर सक्सेस मिली है तो फ्यूचर में भी सक्सेस मिलेगी, पर उसके फेलियर होने के बहुत से कारण हैं, ठीक है। पास्ट में आप अच्छा पढ़ते थे, आप सक्सेस हो गए, अगर आज आप अच्छा नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है ना। कोई गारंटी थोड़ी है कि हम पास्ट में पास हो गए थे तो हम भी पास हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है इस चीज़ के लिए तो, ठीक है। आगे देखो, प्लानिंग ओनली प्रोवाइड अ बेस फॉर एनालिसिस फ्यूचर। प्लानिंग सिर्फ एक निरीक्षण है, प्लानिंग सिर्फ एक एनालाइजमेंट है, एनालिसिस है कि फ्यूचर में ये हो सकता है, फ्यूचर में ये कर सकते हैं।
कर लेंगे, सफल हो जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि फ्यूचर में प्रिडिक्शन करी है ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में ये आपका अल्टीमेट रिजल्ट देगा आपको। तो क्या कह रहा है, प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल गारंटी होगी, कोई इसमें प्लानिंग है ही नहीं, प्लानिंग है सक्सेसफुल गारंटी है, ठीक है। तो वो गारंटी देता है आपको कि हाँ वो सक्सेसफुल होगा, ये कोई भी इसमें वो बात नहीं है। लेकिन क्या प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए है, लेकिन कुछ लोग पास्ट की प्रिडिक्शंस के ऊपर, पास्ट की चीज़ों को देखकर प्रिडिक्शन कर लेते हैं फ्यूचर, लेकिन जो चीज़ पास्ट में अवेलेबल हुई है वो फ्यूचर में होगी। कोई इसमें क्या है कि कोई भी चीज़ इसमें फिक्स नहीं है, गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्या पढ़े थे, लिमिटेशंस पड़ी थी कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग में देखो टाइम भी बहुत लग जाता है, कॉस्ट भी बहुत लग जाती है, गारंटी भी नहीं होती है, रिजिडिटी भी होती है, टाइम टू टाइम चेंजमेंट भी करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, डायनेमिक एनवायरनमेंट में ये नहीं होती। डायनेमिक क्या था आपको याद होगा, तो चेंजिंग, बार बार चेंजमेंट करते रहोगे, बार बार चीज़ों को चेंज करते रहोगे, तो उसमें भी आपके पास क्या है, सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। समझ आ गया। तो एक बार पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं क्या थे दोबारा, कि प्लानिंग रिजिडिटी, मतलब कि प्लानिंग में क्या होती है, रिजिडिटी, बार बार जो आपकी लीड टू चेंज रिजिडिटी, फर्स्ट पॉइंट था आपका। तो उसमें क्या था कि आप जो चेंजमेंट करोगे उसमें भी क्या है, जो फ्यूचर कोर्स के लिए एक्शन लोगे, पास्ट में लिया है तो ठीक है सक्सेसफुल हो गए, लेकिन फ्यूचर कोर्स के लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्या है आपके पास, ह्यूज कॉस्ट था। उसके बाद आपका डायनेमिक एनवायरनमेंट था, कि डायनेमिक एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं है, कि बार बार अगर चेंजमेंट होगा तो जो आपने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या था, ह्यूज कॉस्ट, कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और गारंटी भी नहीं होती है सक्सेसफुल होने की, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें थी आपके पास। और उसमें कल बेटा आपको क्या करना है, आपको आज ही रीड करना है लिमिटेशंस। एक बार आप क्या करोगे, अब तक आपके पास 5 वो आ चुकी है केस स्टडीज़, ठीक है। तो आपने ये केस स्टडीज़ करनी है बेटा, और उसमें क्या करना है, आपने केस स्टडीज़ के साथ साथ आपने इसके अंदर आपकी जो बुक है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो लिमिटेशंस तक आपने वो वाली केस स्टडीज़ भी करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन वाली। और कल हम इसकी जो ये टॉपिक है लिमिटेशन, इसकी केस स्टडी करेंगे। फीचर्स की हमने केस स्टडी करी, इंपॉर्टेंस की करी, इसके बेस्ड में जो केस स्टडीज़ है वो आपने सॉल्व करनी है। मैं आपको उसकी एक पीडीएफ सेंड कर दूंगी कि कौन कौन सी केस स्टडीज़ हैं। तो फिलहाल आपने क्या करना है, अभी ये टॉपिक रीड करना है, इनको लर्न करना है, इसके जो नोट्स दिए थे उनको नोटबुक में लिखना है, प्लस कल केस स्टडीज़ करेंगे इसकी। थैंक यू वेरी मच।